इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थोड़ा ठहर कर आ जाओ। दासी की यह बात सुनकर शांतम्मा ने सिर उठाकर देखा। शांतम्मा की आंखों में आंसू देखकर दासी चकित रह गई। मैं भिखारिन नहीं हूँ बेटी, मेरी जिंदगी ही तबाह हो गई है, शांतम्मा विचलित स्वर में बोली। दासी के चेहरे पर पश्चाताप का भाव झलकने लगा। किसको देखने आई हैं? जमींदार को? मालकिन से क्या कहूँ? आपका नाम? शांतम्मा थोड़ी देर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, किसी से कहने की जरूरत नहीं, मैं बाहर ही रहूंगी। दासी को आश्चर्य हुआ। अभी आपने कहा था कि जमींदार को देखने आई हैं। हाँ, उन्हीं से यहीं पर बात करके चली जाऊंगी। दासी ने शांतम्मा की ओर देखा, न मालूम उसने मन में क्या सोचा। वह हंस पड़ी। मालकिन को इस बात का मालूम न होना ही अच्छा है। देखो, उस मोटर खाने के पास बैठ जाओ। दासी अपने काम में लग गई। दासी की बातों का मतलब शांतम्मा की समझ में नहीं आया। वह मोटर खाने के पास जाकर बैठ गई। रवि उसकी गोद में था। दीवार से सटकर बैठते ही आंखें झपकने लगी। मोटर की आवाज सुनकर शांतम्मा चौंक कर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी ले जाकर डीओडी पर रोक दी। गंगाधर राव राम को लेकर गाड़ी के पास आया। शांतम्मा ने दिल खोलकर राम को देखा। रेशम के कपड़ों में चमकने वाला राम उसकी आंखों को बाल भास्कर सा लगा। उसकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। आप भी चलिए पिताजी। जमींदार का हाथ पकड़कर राम खींचने लगा। जमींदार वात्सल्यपूर्ण वाणी में बोले, तुम जाओ बेटा, 11 बजे तक लौट आना, मैं यहीं रहूंगा। उन्होंने राम को उठाकर गाड़ी पर बिठा दिया। गाड़ी फाटक पार करके चली गई। तब तक किसी ने शांतम्मा की ओर नहीं देखा। जमींदार गाड़ी के ओझल होने तक देखते रहे। शांतम्मा जमींदार के सामने न आ सकी, वहीं पर खड़ी रही। सरकार, आपको देखने कोई आई है, दासी ने खंभे की आड़ में से कहा। कौन? जमींदार ने विस्मय से पूछा। देखिए वह। जमींदार गंगाधर राव ने उस ओर देखा। यह आश्चर्य के साथ देखते रहे पर पहचान न पाए। शांतम्मा जमींदार की तीक्ष्ण दृष्टि को देखकर कांप उठी। ओहो, ये तो शांतम्मा जी है। वह जोर से बोले, आइए अंदर आइए। शांतम्मा का मन शांत हो गया। रवि उसकी गोद से उतर पड़ा। वेंकम्मा जी कुशल से हैं न? वह अब नहीं रहीं, शांतम्मा ने दुखी स्वर में कहा। शांतम्मा को विषादपूर्ण स्थिति में देखकर जमींदार ने वैसे भी अनुमान लगा लिया। बेचारी। जमींदार यह कहकर घूम पड़े और पुकारा, सुब्बुलू। दासी आ खड़ी हुई। इनको मालकिन के पास ले जाओ, कहो शांतम्मा जी आई हैं। इसके बाद जमींदार ने शांतम्मा की ओर देखकर कहा, आप नौकरानी के साथ जाए। जमींदार सीढ़ियां पार करते हुए दूसरी मंजिल पर गए। शांतम्मा नौकरानी के साथ मालकिन के पास पहुंच गई। जमींदार की पत्नी पार्वती का आदर पाकर शांतम्मा का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। शांतम्मा और रवि के नहाने के बाद पार्वती ने कीमती नए कपड़े शांतम्मा के सामने रख दिए। ये सब किस लिए? शांतम्मा ने संकोच के साथ पूछा। पार्वती मुस्कुराकर बोली, तुम ये साड़ी पहनो और बच्चे को ये कपड़े पहनाओ। शांतम्मा कुछ कहे कि उससे पहले ही पार्वती वहां से चली गई। शांतम्मा यह आदर पाकर मन ही मन वेंकम्मा का अभिनंदन किए बिना न रह सकी। उस दिन वेंकम्मा ने जो सलाह दी थी वह व्यथाजनक और भयावनी अवश्य प्रतीत हुई थी, परंतु आज जमींदार के घर प्राप्त होने वाले इस आदर के द्वारा वह अनुभव करने लगी कि वह सलाह कितनी महत्वपूर्ण थी। फिर भी वह यह अंदाज नहीं लगा पा रही थी कि यह प्रसन्नता कब तक स्थिर रह पाएगी। सुंदर सोफाओं से अलंकृत एक कमरे में शांतम्मा और रवि को सुब्बुलू ले गई। सामने सोफा पर पार्वती बैठी थी। बैठ जाओ बहन, पार्वती ने कहा। शांतम्मा सोफे पर बैठ गई और रवि को पास में बिठा लिया। सामने मेज पर थालियों में खाने की चीजों को देखकर रवि उंगली से संकेत करते मां का ध्यान उस ओर आकृष्ट करने लगा। शांतम्मा उसे रोकने का प्रयास करने लगी। पार्वती हंसकर बोली, तुम लोगों के लिए ही हैं ये चीजें, नाश्ता कीजिए। इतना कहकर पार्वती उठकर चली गई। सुब्बुलू कॉफी ले आई। शांतम्मा और रवि ने नाश्ता करते हुए उसकी ओर देखा। माए, आप इनकी रिश्तेदार हैं? दासी ने पूछा। हाँ, शांतम्मा ने जवाब दिया। मुझे मालूम न था, बुरा न मानिए। दासी गिड़गिड़ाने लगी। शांतम्मा हंस पड़ी। ऐसी हंसी वह केवल अपने पति के रहते हंसा करती थी, लेकिन इस हंसी पर वह स्वयं चकित हो गई। दासी चली गई। रात के समय जब सारा आकाश गहन अंधकार से भर जाता है, तब अचानक बिजली के कौंधने से घबराकर फूंक फूंक कर कदम रखने वाले पथिक को बीच बीच में रास्ता दिख जाने से जो आनंद होता है, वही आनंद शांतम्मा की हंसी में प्रस्फुटित हुआ। दासी ने आकर प्याले और तस्तरी उठाते हुए कहा, मालिक आ रहे हैं। शांतम्मा उठ खड़ी हुई। गंगाधर राव ने अंदर प्रवेश करते हुए कहा, बैठिए। वह सामने सोफा पर शान से बैठ गए।
शांतम्मा बैठने में संकोच कर रही थी। रवि ने उसकी ओर ताकते कहा, बैठो माँ। गंगाधर राव हंस पड़े, बोले, आपसे तो आपके लड़के ही ज्यादा अक्लमंद हैं। गंगाधर राव ने शांतम्मा की बेअक्ली की ओर जो संकेत किया, उससे उसे दुख न हुआ, क्योंकि प्रत्येक माँ अपनी संतान के अक्लमंद बनने की चाह रखती है। अपने चेहरे पर संतोष व्यक्त करते हुए वह रवि की ओर देखने लगी। अच्छा, आप सोफा पर बैठने में संकुचाती हैं तो जमीन पर ही बैठिए, गंगाधर राव ने कहा। गंगाधर राव जानते थे कि अनुशासन में पली हिंदू नारी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने उचित आसन पर बैठने में संकोच करती है, इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया था। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।